में हैं वो लोग भी उसे ले सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग आज हेल्दी स्नैक के बारे में बात करेंगे। हेल्दी स्नैक कभी लिए जाते हैं? एक, जब आपका सवेरे ब्रेकफास्ट हो जाता है, लंच होता है और डिनर होता है, तो ये आपके 3 मेजर मिल्स है, ये बड़े मिल है दिन में से। इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, 2 स्नैक लेते हैं। अब ये 2 स्नैक कभी होते हैं, एक आपका 11 बजे के आसपास होता है और एक आपका 5-6 बजे के आसपास, या 6 बजे वर्कआउट के बाद वाला, वो भी स्नैक आप कंसिडर कर सकते हो। तो उस स्नैक का गोल क्या होना चाहिए? एक तो कैलोरीज कम जानी चाहिए। कैलोरीज कम जानी है मतलब उसके अंदर जो फैट, प्रोटीन और कार्ब्स का जो चीजें है वो सही मात्रा में होनी चाहिए। और सबसे सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। मतलब आप घर पर हो, आप ऑफिस में हो, आप ट्रैवलिंग में हो, आप कहीं पर भी हो, आप उसको कैरी कर सको, ये भी उसमें उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये स्नैक टाइम ही है। तो इस टाइम पे हम लोग बहुत मेजर मील नहीं लेते, ऐसा फूड लेते हैं जो इजीली अवेलेबल हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि हेल्दी स्नैक मतलब क्या होता है। हेल्दी स्नैक मतलब क्या होता है? स्नैक हम लोग उन चीजों को भी बोलते हैं जब हम लोगों को इजीली जंक फूड अवेलेबल होता है, या आउटसाइड हम लोग जब जाते हैं रेस्टोरेंट में या कहीं चाय पीने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको वड़ा पाव, समोसा पाव या कोई भी ऐसी चीजें, सैंडविच, ये सारी चीजें इजिली अवेलेबल हो जाती है। बट क्या वो हेल्दी है? नहीं। हेल्दी, सबसे पहले थंब रूल क्या है? स्नैक का थंब रूल क्या होना चाहिए? एक तो वो हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी कैसे होगा? जब उसके अंदर हाई प्रोटीन रहेगा, फाइबर हाई रहेगा, हेल्दी फैट रहेगा। ये सारी चीजें जो है ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखने के लिए मदद करती है। ये चीजें जो होती है आपके बॉडी का टोटल कैलोरीज जो है वो कम रखने की कोशिश करती है, ओवर ईटिंग से आपको बचाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा कार्ब्स वाली चीजें या ज्यादा बोलते ना ऑयली चीजें खाओगे, तो वो आपको थोड़ी, आपको उससे सेंस मतलब टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वापस से भूख लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट नहीं है। अगर आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाओगे तो आपको फिर से अगला भूख का एपेटाइट का जो एपिसोड है वो लेट लगता है, 2.5 से 3 घंटे के बाद। अदरवाइज अगर आपने नोटिस किया रहेगा, अगर आप घर पर कोई भी ऐसा जो पैकिंग का स्नैक आता है हमारा, जैसे चिवड़ा आता है या चकली रहता है या जो भी ऐसे जो पैकिंग में आता है, वो अगर आप खाओगे तो थोड़ी देर के बाद फिर से भूख लगने लगती है। ओके, तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, वो बॉडी को आपके सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। वो आपके टंग को सेटिस्फाइड करता है लेकिन आपके बॉडी को सेटिस्फाइड नहीं करता, इसके लिए आपको फिर से भूख लगती है। ओके, सो मेक श्योर करना है कि आपको जो है स्नैक जो है आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, स्नैकिंग का टाइम जो होता है ना, वो ऐसे होता है कि ना आप खाना खा सकते हो, क्योंकि खाना खाने का वो टाइम नहीं रहता, और ना ही आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन स्नैक के टाइम पे आपको थोड़ी बहुत तो भूख लगी रहती है कि आपको कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है। तो आपको मेक श्योर करना है कि वो एकदम इजीली अवेलेबल हो। आगे बढ़ते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए हेल्दी क्या होता है? अगर आप वेट गेन के फेज में हो, आपका शुगर लेवल मेंटेन है, आप आइडियल वेट पर हो, तो आप फुल एग ले सकते हो। लेकिन अगर आपका अभी भी आप प्रोसेस में हो, तो आपको क्या करना है? व्हाइट पोर्शन लेना है। ये आप कभी कर सकते हो, जो लोग ऑफिस जाते हैं तो लंच शायद वो लेकर जाते रहेंगे, तो आपको 11 बजे के लिए आप क्या कर सकते हो? ये बॉइल्ड एग लेके जा सकते हो। एक बार अगर मॉर्निंग में आप एग बॉइल कर दो, तो अगर आपने उसका कवर नहीं निकाला है तो आप पूरा दिन भर उसको विदाउट रेफ्रिजरेशन साथ में कैरी कर सकते हो। बस आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको किसी अच्छे डब्बे में पैक करें ताकि उसका कवर ब्रेक ना हो। तो अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, कहीं ऑफिस में भी हो, तभी भी आप हार्ड एग, बॉइल्ड एग कैरी कर सकते हो, वो सुबह से शाम तक खराब नहीं होता। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, एक सर्वे किया गया था 65 लोगों का। तो 65 लोगों के सर्वे में ये पता चला कि जो लोग हर दिन 2 अंडे खाते हैं 12 हफ्तों तक, 12 हफ्ते यानी कब? तकरीबन 3 महीने तक। तो अगर वो अपने स्नैक में 12 हफ्तों तक अंडे खाते हैं, तो जब उनका ब्लड शुगर लेवल चेक किया गया तो ये नजर आया कि उनका हीमो HbA1c जिसको बोलते हैं हम लोग, वो बहुत अच्छा उसमें इम्प्रोवाइजेशन हुआ था। इसका मतलब अंडे के अंदर मौजूद जो प्रोटीन होते हैं, जो विटामिन होते हैं, वो आपको ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखने के लिए भी मदद करते हैं। अगेन, जिसका ब्लड शुगर लेवल, जिसकी भी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर जाएगी, वो जो शुगर है आपकी बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर होती है। तो जिन लोगों का भी ओवर वेट है, जिनका वेट अपने आइडियल वेट पे नहीं है, उससे ज्यादा है, तो उनको एक बात में याद रखनी है कि कभी ना कभी पहले उन्होंने जितना बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा खाया है, जो उनके बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हुआ है। जो एक्स्ट्रा शुगर होती है, जिसको हम लोग नॉर्मली ग्लूकोज बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यानी वो गोडाउन की तरह आपके बॉडी के अंदर की जो एक्स्ट्रा शुगर है वो फैट में कन्वर्ट कर देती है। इसके लिए आज जो भी स्नैक बताया जा रहे हैं वो डायबिटिक एज वेल एज वेट लॉस वाले दोनों लोगों के लिए लागू होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। योगर्ट एंड बेरीज,
योगर्ट एंड बेरीज में क्या होता है, अभी बेरीज में क्या है ना, अलग अलग कलर है, जितना आपका खाना कलरफुल रहेगा, जितनी चीजें आप अलग अलग कलर की नेचुरल चीजें खाओगे, उतनी आपके बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट जाता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी के अंदर का इन्फ्लामेशन यानी जो सूजन होती है बॉडी की, वो कम करने के लिए आपको मदद करता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अलग अलग बेरीज खाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो योगर्ट होता है, यानी जिसको हम लोग दही बोलते हैं, तो बहुत बार अभी मार्केट में फ्लेवर्ड मिल्क, फ्लेवर्ड योगर्ट भी मिलता है, जिसमें अलग अलग फ्रूट्स का ये किया रहता है, स्वीट ऐड किया रहता है, उसके अंदर से अलग से शुगर ऐड की रहती है। तो आपको वो वाला योगर्ट नहीं लेना है, आपको प्लेन योगर्ट लेना है। उसमें भी अगर आप घर में दही बनाते हो तो और अच्छा है। इससे क्या हो जाता है, आपका जो गट है वो एज अ प्रोबायोटिक बोल के काम करता है, तो आपको डाइजेशन आसान हो जाता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी सेट करता है। तो ऐसे लोग जिन लोगों का बहुत टाइम से वेट हिल नहीं रहा है, ऐसे लोग जिनका शुगर लेवल बाकी बहुत सारी चीजें फॉलो करने के बाद भी अभी भी फ्लक्चुएट हो रहा है, उन लोगों के लिए कर्ड बहुत अच्छा है। कितना होना चाहिए, नॉर्मली हाफ कप कर्ड आप ले सकते हो, और उसके अंदर आप अलग अलग बेरीज ऐड कर सकते हो, आप अलग अलग फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, और ये कॉम्बिनेशन में जब आप लेते हो तो ये एज अ स्नैक भी हेवी हो जाता है, और सेकंड आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हैंडफुल्स ऑफ एलिमेंट, आप एक मुट्ठी में बैठेगा उतना एलिमेंट कैरी कर सकते हो, जो तकरीबन 6 से 8 से ज्यादा नहीं होता, 6 से 8, अगर आप बहुत ही दबा दबा के हाथ में पकड़ोगे तो शायद वो ज्यादा हो जाए, लेकिन 6 से 8 एलिमेंट आप ले सकते हो। अगेन जब एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि एक 58 लोगों ने तकरीबन अपने डाइट में हर दिन जो है हैंडफुल ऑफ एलिमेंट इंक्लूड किए, तो 24 हफ्तों में क्या हो गया, यानी तकरीबन 6 महीने में उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन होने लगा बिना किसी मेडिसिन के। ओके, अगेन ये सारे टिप्स सुनने के बाद सबसे आखिरी वाला टिप्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए उसको आखिरी में रखा है। तो पूरा हेल्थ टॉक आप ध्यान देके सुनिए, और जो आखिरी की स्लाइड है वो सबसे ज्यादा ध्यान देके सुनिए। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये स्नैक खा रहे हैं और फिर भी आपको रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहे, तो वो आखिरी का जो स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद बढ़ते हैं वेजीज और हमस। हमस क्या होता है, हमस एक बहुत बढ़िया सी चीज है, जो चिकपीस रहती है ना, मटर 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 का बनाया हुआ ना एक ब्रेड स्प्रेड होता है। जैसे हमारा हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, अमूल का जो बटर होता है वो, या हम लोग पीनट बटर यूज करते हैं, उसी तरह से ग्रीन पीस से बना हुआ एक मिलता है, आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको वो दिख जाएगा। हमस क्या होता है, जो वो ग्रीन पीस से बना है तो उसके अंदर बहुत सारे ये होते हैं, नेचुरल फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लस उसमें किसी तरह का ऑयल नहीं होता, तो वो आपके बॉडी को और हेल्प करता है नेचुरल वे से हील होने के लिए। जो भी आपकी बॉडी की फैट बर्निंग की प्रोसेस है, ब्लड शुगर लेवल करने की प्रोसेस है, उसको वो ट्रिगर करता है। तो आपको क्या करना है, आप कभी भी हमस ले सकते हो, और हमस में फिर मल्टीपल वेजीज डाल सकते हो, जितनी वेजीज हम लोग सैलेड में यूज कर सकते हैं। जैसे आप बीट डाल सकते हो, कुकुम्बर डाल सकते हो, अलग अलग कलर से कैप्सिकम आते हैं, रेड कैप्सिकम आता है, उसके बाद येलो कैप्सिकम आता है, वो आप ऐड कर सकते हो, ब्रोकोली ऐड कर सकते हो। तो वो हमस का अगेन एक कटोरी जिसमें आपका हाथ बैठे उतना आधा कटोरी, ठीक है, एक कटोरी जो जिसमें आपका हाथ बैठ रहा है वो हाफ कटोरी आप क्या कर सकते हो, हमस ले सकते हो, और उस हमस के अंदर आप अलग अलग सैलेड्स ऐड कर सकते हो। अगेन आगे बढ़ते हैं, एवोकाडो। एवोकाडो अगेन बहुत सारे विटामिन और न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। इसका फायदा ये है ना कि ये आपके बॉडी में हेल्दी फैट देता है, बॉडी को हेल्दी फैट देता है, जो आपके बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है ना उसको कम करने के लिए काम आता है। तो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जाना चाहिए, इसके लिए आपको एवोकाडो लेना जरूरी है। अगेन एक एवोकाडो अगर आप लेते हो तो उसका जो सर्विंग, अगर आपका एवोकाडो बहुत बड़ा है तो आपको हाफ लेना है, और अगर वो उससे बहुत बड़ा है तो 1/4 लेना है, मीडियम साइज का है तो हाफ लेना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि 5 स्नैक्स से क्या होगा मैडम, थोड़े से और भी बता दोगे तो हम लोग और थोड़े से ऑप्शन ढूंढेंगे कि हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं। कितने लोगों को लग रहा है, हैंड रेस करेंगे, कितने लोगों को लग रहा है कि 5, मैंने हेल्थ टॉक में डाला था 5, लेकिन कितने को लगता है कि और एक दो मालूम हो जाएगी तो शायद हम लोग और कुछ नई नई चीजें खा सकते हैं। यस, ओके, सो 4 5, ओके, 19 लोग हैं कॉल पर, इस ऑलमोस्ट उसमें से तो हमारे 4 कोच है, तो बचे हुए 15 लोग हैंड रेस करेंगे तो अगली स्नैक बताऊंगी। 8 हो गए हैं, यस, 10 11, ओके, और कौन 4 लोग हैं जिनको नहीं खाना है कुछ 5 6 बजे, चलो
बिल्कुल, मैं बस मजाक कर रही थी। सी बोलने का मतलब ये है कि 5 स्नैक का जब मैंने स्टडी किया कि हाँ ये चीजें हम लोग खा सकते हैं, बट कंसर्न ये है कि जितना वैरायटी रहेगा उतना ज्यादा आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जाता है और उतना ज्यादा आपको फूड सेटिस्फेक्शन मिलता है। जितना हम लोग अलग अलग टाइप का खाना खाएंगे ना, तो हम लोगों को कभी ये नहीं लगता कि हम लोग डाइट कर रहे हैं या हम लोग कुछ फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे भी हम लोग कोई डाइट फॉलो नहीं करते, हम लोग सारी चीजें खाते हैं, बस स्मार्टली खाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके अलावा आप क्या खा सकते हो, पीनट बटर और एप्पल। अभी आपने बहुत बार देखा रहेगा, बहुत सारे लोग आपका इधर पीनट बटर खाने के लिए बोलते हैं या एप्पल खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप इस दो कॉम्बिनेशन में जब खाते हो ना, तो आपका पेट हेवी हो जाता है। जब भी आपका गैप बड़ा हो, स्पेशली अगर 11 बजे आप का जो स्नैक टाइमिंग है और आपको किसी वजह से 2 बजने वाले हैं खाना खाने के लिए या लेट होने वाला है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगेन एप्पल और पीनट खा सकते हो। इतना हेवी रहता है कि आपके पेट को लंच तक का टाइम दे देता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पीनट बटर और एप्पल है, दोनों भी आप कैरी कर सकते हो। एक स्मॉल पोर्शन में आप पीनट बटर कैरी कर सकते हो, और एप्पल जब आपको खाना है तब आप काटिए, बाकी टाइम पे आप अपने बैग में उसको कैरी कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रोस्टेड चिकपीस। रोस्टेड चिकपीस क्या है, जो अपने छोले होते हैं, छोले, उसको अगर आप रोस्ट करोगे थोड़ा चाट मसाला के साथ, फिर आप इधर आप नॉनस्टिक बर्तन में करो या फिर आपके पास ओवन रहेगा तो आप ओवन पे भी कर सकते हो। उसको आप थोड़ा सा चाट मसाला नमक डाल के अगर रोस्ट करोगे तो वो ऐसे होते हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसको एक दिन पहले भिगो दो, और भिगोने के बाद जब वो अच्छे से भीग जाते हैं उसके बाद मॉर्निंग में उसको रोस्ट करो। सेकंड, इसको रोस्ट करके एट ए टाइम आप ज्यादा रोस्ट करके भी उसको एयरटाइट डब्बे में रख सकते हो। अगेन आप ये कैरी करने जैसा है, और ये आपका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ाता, ये आपका कैलोरीज नहीं बढ़ाता, बॉडी में फैट भी नहीं बढ़ाता। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप जब इसको रोस्ट कर रहे हो तो कम से कम ऑयल या नॉनस्टिक बर्तन इस्तेमाल करें। अगर ऑयल भी यूज करना है तो आप ऑलिव ऑयल यूज करो, वो ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू बाकी के ऑयल का। तो ये एक ऑप्शन आपके पास है। इसके ही साथ और एक ऑप्शन होता है जो फुटाने वाला होता है। अगेन वो तो सीधा मार्केट से रोस्ट होकर ही आते हैं, तो आप डायरेक्टली वो भी अपने साथ कैरी कर सकते हो। उसके बाद बढ़ते हैं कॉटेज चीज की तरफ। कॉटेज चीज क्या है, पनीर। तो जो पनीर होता है, इसको आपको क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस करने हैं। कुछ लोग पनीर को कुक करके खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग उसको बिना कुक करे ही खाते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर मिल्क प्रोडक्ट हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन कॉटेज चीज आप एज अ स्नैक ले सकते हो। कितना लेना है, 112 ग्राम यानी हाफ कप आपको पनीर लेना है। जो चाय का हमारा कप होता है छोटा, वो हाफ कप लेना है, तो वो आपका 112 ग्राम हो जाएगा। और उसके अंदर आपको अलग अलग वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। आप उसमें कॉर्न ऐड कर सकते हो, आप मटर ऐड कर सकते हो, आप उसमें ककुम्बर, अगेन कैप्सिकम, सैलड्स की जितनी चीजें आती है वो उसमें ऐड करो, थोड़ा सा चाट मसाला डालो, और ये आपका इंस्टेंटली कुक होने वाला जो है स्नैक हो सकता है। ठीक है, इंस्टेंटली आप कुक करके खा सकते हो। ठीक है, सेकेंड, आगे बढ़ते हैं, होल ग्रेन क्रैकर्स। अभी होल ग्रेन क्रैकर्स क्या होते हैं, सी जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको वो समझ में आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज सीधा उठाओ और उसको गूगल पे डालो, तो आपको वो बताएगा कि कहाँ पर आपको मिलेगी, अगर वो चीजें आपके नियर आपने कभी स्टोर्स में देखी नहीं है तो। होल ग्रेन क्रैकर्स क्या होता है, बेसिकली अगर आप सुपरमार्केट में जाओगे तो एक तो हम लोग पैकेज्ड फूड अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है, आप ट्रैवलिंग में हो, आपको खाना है और आपको भूख लग गई है, तो आपको क्या करना है, आप जब भी सुपरमार्केट जाते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप होल व्हीट के क्रैकर्स, क्रैकर्स यानी बेसिकली ये बेक किए होते हैं, ये दिखते बिस्किट की तरह है लेकिन ये बिस्किट नहीं होते। ये दिखते बिस्किट की तरह है लेकिन ये बिस्किट नहीं होते। क्यों, क्योंकि जब आप बिस्किट लेते हो ना, तो सबसे बिस्किट में सबसे बड़ी चीज होती है मैदा, और सेकंड वो फूले रहते हैं, स्पॉन्जी रहते हैं, हल्के रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो बेक किए रहते हैं। जो क्रैकर्स होते हैं वो हेवी रहते हैं, उसके अंदर किसी भी तरह का जो है मैदा यूज नहीं होता, और ये ऐसे सिंपल फ्लैट दिखते हैं। जो लोग जो महाराष्ट्रियन फैमिलीज से है, वो लोग ना अक्सर उनके घर पर बिस्किट्स बनाते हैं, तो उसमें अगर वो लोग जब बनाएंगे ना, तो उसमें वो ज्यादा जो है ऑयल डालडा ये सारी चीजें यूज नहीं करते, तो उनके घर के जो रहते हैं वो भी ऐसे ही दिखते हैं। तो आपको होममेड होल ग्रेन क्रैकर्स सुपरमार्केट में मिल जाएंगी, तो आप वो भी देख सकते हो। उसके अंदर ऊपर से शक्कर डली नहीं रहती, कुछ कुछ देखते हो ना आप, तो उसके ऊपर शक्कर रहती है, तो हम लोग वो शक्कर देके खरीद देते हैं, तो वो बॉक्स पे उसके पिक्चर पे दिया रहता है, तो आप वो पिक्चर चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको लेबल रीडिंग भी करना चाहिए कि उसके अंदर क्या डाला है। जब भी आप कुछ भी खरीदते हो, आपको देखना है कि वो उसमें व्हाइट फ्लोर है मैदा डाला है क्या नहीं, और अगर वहां पे लिखा है कि होल ग्रेन है या होल व्हीट है, तो आपको वो चल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, पॉपकॉर्न। अभी पॉपकॉर्न क्यों, बिल्कुल भी नहीं, वो जो पैकेट के आते हैं ना, वो वाले पॉपकॉर्न आपको नहीं लेने हैं। इसका रीजन है, उसके अंदर सॉल्ट होता है, उसके अंदर सॉल्ट होता है। तो अगर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो या आपको कुछ, आप घर पर आए और आपको इंस्टेंटली भूख लगी है, सिंपल है, हमारे घर पर जो सूखे हुए सुपरमार्केट में सूखे हुए कॉर्न्स मिलते हैं, वो उसी तरह बनाने हैं जैसे आप नॉर्मली इसमें बनाते हो।
अपने जो एक्ट 2 के बनाते हो वैसे सिंपल वेसल लीजिए, उसमें घी डालिए, थोड़ा सा अच्छा घी डालिए, अगर ऑलिव ऑयल है तो और बेटर है, वो डाल दीजिए, उसमें पॉपकॉर्न डालिए और उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए और हल्दी डाल दीजिए। तो ये होममेड जो होते हैं उसके सॉल्ट पे आपका कंट्रोल होता है, जो बाहर से आता है उसके सॉल्ट पे कंट्रोल नहीं होता, और फिर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप जो पॉपकॉर्न बनाए वो घर पर ही इस्तेमाल करें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये होता है एडमेम बोलते हैं इसको। अगेन नहीं समझ में आया गूगल कीजिए, बहुत आसान है। सोयाबीन के जो बीज रहते हैं ना, जो ग्रीन सुखाने से पहले के जो ग्रीन बीज रहते हैं, ये आप खा सकते हो। और किसी का माइक चल रहा है, किसी का माइक चालू है, कोचेस, यस। सो ओके, सो ये जो होता है आपके सोयाबीन के बीज होते हैं जो बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके खाने पे कोई एज सच आपको अगेन कटोरी भर के लेना है, उसमें आप उसको सैलड डाल के भी खा सकते हैं, आप चाट मसाला डाल के भी खा सकते हो, पर ये सबसे हेल्दी स्नैक होता है। तो मैंने आपको कुछ ऐसे स्नैक बताए जो आप बैग में कैरी कर सकते हो, कुछ स्नैक ऐसे बताए जो आप इंस्टेंटली बना के ले सकते हो। अगेन ये आपको कहाँ मिलेगा, आप ऑनलाइन ढूंढोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और अगर आपके सुपरमार्केट में या शॉप्स में मिलता रहेगा तो और भी अच्छी बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ ट्रेल मिक्स। ट्रेल मिक्स क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स और जो सीड्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स और सीड जो होते हैं वो आपके मिक्स करके आप यूज कर सकते हो। अगेन उसमें आप सारे तरह के जो है ड्राई फ्रूट्स, सारे तरह के जितने आपके आसपास अवेलेबल है, जितने आपको पसंद है वो सारे डाल सकते हो। उसमें आप डेट्स भी डाल सकते हो, आप उसमें किशमिश भी डाल सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि इन सारे स्नैक से सबसे आखिरी की स्लाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आप जब भी स्नैक खाते हो ना, तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप 2 स्नैक खा रहे हो लेकिन आप 3 बड़े मील में क्या खा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन 3 बड़े मील आपके प्लान है, उसके अंदर का कार्ब्स प्रोटीन फैट कैलकुलेटेड है, तब आपके पास स्नैक में खाने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और उसमें आपको थोड़ा सा कार्ब्स ऐड किया हुआ भी चलता है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा आपका जो स्नैक है, लाइक उसमें डेट्स रहेंगे तो चल जाएगा, उसके अंदर आपका किशमिश रहेगा, चल जाएगा कभी, अगर आपके बाकी के 3 मील बहुत अच्छे से प्लान किए हुए हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो डाइट प्लान है आपकी हेल्थ कंडीशन को डिसाइड करके बनाया गया है। तो आपको आपकी जो भी हेल्थ कंडीशन है, फिर वो आपका डायबिटीज होने दो, आपके अदर हेल्थ इश्यूज होने दो, थायराइड होने दो, पीसीओडी होने दो, या आपका वेट मैनेजमेंट होने दो, वो सारी चीजें आपके एक्सपर्ट के साथ, आपके कोच के साथ कंसल्ट करने के बाद ही अपने स्नैक आप डिसाइड करना। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब आप स्नैक खाते हो या आपका मील पूरा प्लान होता है, तो बहुत बार आपके जो ब्लड की रिपोर्ट्स है उसमें फ्लक्चुएशन आता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपको लगता है कि खाने के थोड़े से चेंजेस में क्या बड़ा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन नहीं, अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो और आप सब कुछ वो चीजें, फिर वो आपका वाटर एक्सरसाइज एवरीथिंग एंड टू एंड आप फॉलो कर रहे हो, तो आपके खाने की चीजों से आपके ब्लड केमिस्ट्री में, आपके जो पैरामीटर्स है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। आपके बॉडी में, आपके फैट लेवल्स में, मसल्स में बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये सारी चीजें मॉनिटर होनी चाहिए, तभी जाके आपके जो मेडिसिन चल रहे हैं वो कम करना आसान होता है। अगर आप खुद से ही एक अपना डाइट प्लान बना रहे हो, खुद ही फॉलो कर रहे हो, उसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, उसको कोई चेक नहीं कर रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको कुछ तकलीफ या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो। तो मेक श्योर कि आप अपना एक्सपर्ट का और अपने कोच का गाइडेंस जरूर ले। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेल्दी कम्युनिटी। सी हम लोग, अगर एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हो और बहुत बड़ी सी सीढ़ियाँ होती है, या आप हमारे गणपति जी के दर्शन देने जब जाते हैं, तो वो जो रास्ता होता है ना, वो अकेले चलेंगे तो बहुत बहुत डिफिकल्ट, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग लगने लगता है। लेकिन जब हम लोग सबको साथ मिलके कहीं चलते हैं तो रास्ता बहुत आसान लगता है, हमको समझ में भी नहीं आता कि कब कट गया। इसीलिए एक हेल्दी कम्युनिटी आपके साथ होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटी सब लोग, जब जब सब लोग कर रहे हैं ना, तो उनको देख के आपको भी मोटिवेशन मिलता है। तो एक हेल्दी कम्युनिटी में रहना बहुत जरूरी है, और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वो हेल्दी कम्युनिटी, वो एक्सपर्ट गाइडेंस, वो साइंटिफिकली प्रूवन डाइट प्लान और वो क्लोज मॉनिटरिंग आपको प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच सेशंस इतने शांति से और अच्छे से सुनने के लिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी हमारा Q&A टाइम है, तो इस सेशन के बाद हम लोग आपका क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। आपको अगर क्वेश्चन पूछने हैं तो आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, या हम लोग, आप हैंड रेज करोगे तो हम आपके क्वेश्चन के आंसर करेंगे। ओके, सो थैंक यू।